सत्य नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। हम आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग में लगातार जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर जो गंभीर आरोप मुरादाबाद में लगे हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। लक्ष्मण नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की है। उस मामले में लगातार हर दिन नया एक खुलासा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सब इस मामले से जब बात की जाती है तो वो कुछ भी कहते तो हैं, लेकिन वो पलटवार करते हैं कि हमने लक्ष्मण पर एफआईआर कराई। जिक्र एफआईआर और आरोपों का है। लक्ष्मण का आरोप है कि लगातार जिले में स्वास्थ्य विभाग के बड़े 3 अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लक्ष्मण लगा रहा है और उसने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री दरबार में की थी। उसके बाद से लगातार मीडिया के सामने आके उसने कई बड़े खुलासे किए। इसी मामले में सीएससी जो जिला चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह है, उनसे बात की गई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह तो पहले ही मेरे द्वारा विभाग द्वारा हमारे एफआईआर कर रखी है, फर्जी तरीके से एक अस्पताल चलाता था। लेकिन आज एक और नया खुलासा हुआ। मामला मुंडा पांडे का है। इस मामले में हमने जिला चिकित्सा अधिकारी जो कुलदीप सिंह है, उनसे पहले बात की। आप उन्हें सुन लीजिए। मैं आपको बता दूं, क्या आप मेरी संपत्ति पे, आपकी संपत्ति पे या किसी और की संपत्ति पे बिना मेरी मर्जी के कोई अगर कब्जा करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम विरोध करेंगे। ऐसा ही एक मामला जुड़ा हुआ मुंडा पार्टी से सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग एक खंडर होती है, जिसमें एक अब से पहले जिला अधिकारी वो रहते हैं मानवेंद्र सिंह रहे। उनकी मौजूदगी में जब उधर दौरा करने गए तो उन्होंने देखा कि ये बिल्डिंग कैसे खंडर है, तो उन्होंने कहा कि इसका एस्टीमेट बनाइए और इस बिल्डिंग को नई तरीके से इसे निर्माण कराया जाएगा। हालांकि उस जगह को चिन्हित ना करके दूसरी जगह वहां एक स्वास्थ्य केंद्र पहले ही बन चुका है। लेकिन हुआ क्या, कुलदीप जी की मौजूदगी में एक बिल्डिंग को ऐसे ही तोड़ दिया जाता है। ना ही उसका कोई एस्टीमेट होता है, ना ही किसी को जानकारी होती है, और ना ही विभाग के कोई डॉक्टर जो वहां बैठते हैं मुंडा पांडे में, वहीं किसी ने बताया। इसकी जानकारी जब पड़ोस के ही एक व्यक्ति को होती है तो उसने पुलिस को सूचना दी और विभाग को सूचना दी। उस समय भी ध्यान नहीं दिया गया। बिल्डिंग के अंदर लगे गेट, लोहे के गेट और लोहे की टंकी और जो भी सामान था वहां, मटेरियल यानी था, ईंटों को छोड़कर वो सब उठा लिया गया, बेच दिया गया। कहां गया किसी को नहीं पता। उसी दौरान पहले आप कुलदीप जी को सुनिए, जो जिला चिकित्सा अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। सरकारी अस्पताल की जमीन जो थी वो पहले ग्राम समाज से सरकारी मतलब अस्पताल के लिए मिली थी। उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें एक है ना सरकारी है ना कार्यालय बनाने की है ना उस किसी घाटा संख्या में उनको अनुमति का दिया था। फिर भी जब मेरी संज्ञान में आया तो मैंने उसको है ना मेरे चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा कि और बिल्डिंग जो तोड़ी गई थी उसमें है ना पुलिस को है ना एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और इसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को है ना 2 बार दी थी। तो वो बिल्डिंग गिरवाने का आदेश शासन से मेरे द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है। मेरे और मेरे वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडा पांडे के तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा इसमें कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा गया था। किसको लिखा गया था प्रार्थना पत्र? प्रार्थना पत्र हमने पहले पुलिस को भी लिखा था और उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया था। अच्छा, उससे आपके विभाग को कोई भी जानकारी नहीं थी कैसे टूटा क्या हुआ? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। अभी वो स्थान वहां पर बिल्डिंग है या टूट दी गई है? बिल्डिंग वो खंडर अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसके जगह पे है ना एक नई सीएससी बन चुकी थी वहां पर एक अलग से, जहां पे अस्पताल शिफ्ट कर लिया गया था। वो खाली पड़ा हुआ था, वो किसी उपयोग में नहीं था। कैसे टूटा क्या टूटा ये नहीं पता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक। तो ये लगभग 5-6 महीने पहले तोड़ी गई है और इसका जो बिल्डिंग का एक मानक था, जिलाधिकारी महोदय द्वारा या पार्क का निरीक्षण करने जब वो आए, पार्क बन रहा था, तो उन्होंने इस बिल्डिंग में यहाँ चारों तरफ गंदगी देखी। वो इधर घूमने के बाद उन्होंने कहा कि ये जर्जर हालत में खड़ी है, इसका टेंडर होना है और ये बिल्डिंग टूटनी है और इसका जो पैसा है वो सरकार के खाते में जमा हो जाएगा, कुछ लाभ हो जाएगा सरकार के खजाने को। लेकिन वो कागजों में चलता रहा। फिर हमें लगा बिल्डिंग टूट गई, क्या इसका पैसा कहीं जमा हुआ होगा। हमने ब्लॉक से सूचना मांगी, सीएमओ साहब के यहाँ से मांगी, अधिशासी अभियंता से सूचना मांगी। उन्होंने लिख दिया कि अभी पत्रावली में ये बिल्डिंग जो है टेंडर नहीं हुआ और चल रही है। लेकिन एक बड़ा
एक शब्द बनता है कि जो बिल्डिंग आज भी कागजों में खड़ी है वो टूट किसके आदेश से गई, और टूटी तो फिर उसका जो पैसा था, मैं ये नहीं कहता लाख करोड़ 10 करोड़, मैं ये कहता हूं सरकार का एक भी रुपया था तो वो सरकार के खजाने में जमा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों गबन करा गया। आपको क्या जवाब मिला आपकी शिकायत के बाद? अभी ये है तो जवाब, इसमें लिख रहे हैं कि वो कह देते हैं हमारे द्वारा नहीं टूटी, और कोई कह देता हमारे द्वारा नहीं टूटी। एक भी जिले का एक भी जिम्मेदार अधिकारी ये कहने तैयार नहीं है क्या बिल्डिंग हमारे आदेश से टूटी और हमने तोड़वाई है, कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं। स्वास्थ्य विभाग के कुलदीप जी जिला चिकित्सा अधिकारी, उनसे क्या बात हुई इस विषय में? वो बोले चलो आप जागे, देर से जागे कार्यवाही करेंगे, फेस टू फेस मिले। बोले हम तो इसे ढूंढ रहे थे उसे ढूंढ रहे थे, हम कह रहे हैं कि बिल्डिंग तो सामने टूटी थी तो आप ढूंढने किसे जा रहे थे डॉक्टर साहब। ढूंढने वाले का तो जो जेसीबी चली थी उसके नंबर भी थे, तोड़ने वाले के नंबर थे, लोहा कहाँ बिका हम बता देते, लेकिन जांच कहाँ करी आप बता तो दें हमें, कौन सी पत्रावलियों में करी। कितनी बड़ी बिल्डिंग थी? हाँ हाजी पता है हम। तो एक जानकारी है कि यहाँ शिकायत की गई थी और उसमें जो रिपोर्ट लगाई गई है उस कागजों में कि यहाँ बिल्डिंग खड़ी है। अरे कुछ खड़ी है कुछ टूटी हुई है। यहाँ बीएससी सेंटर बना हुआ है, सरकारी गल्ले की दुकान बनी हुई है, इसमें भी प्रस्ताव हुआ है, इसकी भी दुनियादारी सब हो चुकी है। हो चुकी है। हाँ कोई ऐसा काम ना है, सब डपी हुई अच्छा है। सीएमओ साहब से मैंने अभी फोन किया था थोड़ी देर पहले, सीएमओ साहब कह रहे हैं कि आगे बात करना है ऐसे कुछ। हाँ तो उनको जानकारी नहीं होगी अभी। हाँ जानकारी सब पूरा नपा हुआ है, सब चीज इसमें एस्टीमेट वगैरह सब बना हुआ है इनका, आने वाले टाइम में इसमें मार्केट बनेगी। मार्केट में ना? हाँ पूरा। अच्छा दूसरा अस्पताल का होना है। यहीं से जाओगे नेशनल में, यहाँ से करीबन 500-700 मीटर है, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के नाम से काफी बड़ी बिल्डिंग है, बना हुआ है, हो गए उसको कम से कम 10-15 साल बने हुए। गाड़ी आप ही चला रहा है? हाँ जी आपके नाम से ही है? हाँ मम्मी के? नहीं भाभी के नाम से, पूजा देवी के नाम। आप ही देखते हैं? हाँ तो देखिए प्रधान प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ कुछ जो एस्टीमेट था वो बनाया हुआ है ऐसा है, लेकिन यहाँ इस प्रकार से अभी तक जैसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई थी और वहीं यहाँ के जो शिकायतकर्ता उन्होंने ये पेपर जो दिए हैं हमें, उनमें जो रिपोर्ट लगी है अभी तक की वो रिपोर्टों में ये साबित है कि हाँ इस बिल्डिंग का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। इस प्रकार की तमाम चीजें अब देखना ये पहली बात तो स्वास्थ्य विभाग की जगह बची नहीं है, इनके लिए स्वास्थ्य विभाग को उधर दे दिया गया। ये ग्राम प्रतिनिधि की जमीन है और ग्राम पंचायत की जमीन है, और ग्राम अब है ना, हाँ पहले तो स्वास्थ्य विभाग ही था ना, तो आपसे 20 साल पहले था ये स्वास्थ्य विभाग, और इसके बदले में एफडी में दूसरा स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है। यहाँ से जाके देख लो, 20 साल पुराना बना हुआ है, आज नहीं है ये, 20 साल पहले बन चुका है वहाँ। 20 साल पहले वहाँ हाँ बन चुका, पुरानी बिल्डिंग थी। अच्छा जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह यहाँ आए थे, आपको जानकारी होगा, तो उस समय ये बिल्डिंग को यहाँ जब यहाँ देखी गई कि गंदगी है तो इसे इसका एस्टीमेट बनाया जाए, इस प्रकार का एस्टीमेट बना के स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग बनाकर इसका तोड़ा गया। तो ये तो जब तो स्वास्थ्य विभाग थी ना कुछ नहीं था जब भी। अच्छा इस पे तो आज भी लिखा है, इनको आए हुए तो अभी मुश्किल से। अच्छा इस पे तो आज भी लिखा है ना बिल्डिंग को पीछे वाली पे। अरे तो कोई दिखाइए भाई, कैमरा दिखाइए, आइए आइए देखिए इस पर अभी इस पे लिखा है स्वास्थ्य विभाग। तो भाई आपसे 20 साल पहले था ये, तो इसे हटवा, इससे हट तो ये तो हट सकता है ना। तो जब कोई काम आएगा, कुछ बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट आएगा, कोई सरकारी चीज आएगी तभी तो तोड़ा जाएगा इसको। तो कागजों में मतलब हट चुका है, यहाँ वो नहीं है। अरे ऐसे कैसे हट चुका है? आप क्या अस्पतालों के अस्पताल, अरे जगह की बात हो रही है, बात रही है कि अभी स्वास्थ्य विभाग के लिए दूसरी जगह चयनित कर दी गई है, स्वास्थ्य विभाग चल रहा है वहाँ। ये दर्ज की चीज में अभी इसको ग्राम पंचायत देख रहा है, अभी आगे चल के जब कोई भी किसी भी तरीके की कोई योजना आएगी वो यहाँ बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत सरकारी जगह को इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की जो जगह हो उसके नाम हो या फिर ऐसा कोई अस्पताल खड़ा हो, पुरानी बिल्डिंग खड़ी हो, दे सकता है क्या? ना ऐसा थोड़ी कोई प्रावधान है। अब आगे कोई प्रोजेक्ट आएगा ना, कोई भी काम होगा सरकारी काम होगा, उससे हट के कोई काम नहीं होगा। स्कूल भी बन सकता है, डिग्री कॉलेज बन सकता है, इतने जगह थोड़ी, पीछे जाके देखो ना, इधर दिखाओ कि कुछ बीएससी सेंटर इधर दिखाइए भाई, बीएससी सेंटर बनाया है, एम्बुलेंस खड़ी है और इधर भी एम्बुलेंस खड़ी है कुछ पुरानी, देखिएगा इधर इस प्रकार की चीजें हैं। जब ये स्वास्थ्य विभाग की जगह नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रधानी से भी ये सवाल है मेरा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी सवाल है कि स्वास्थ्य हालांकि ये क्या है, ये पंचायत को ये जगह इस प्रकार से दे दी गई है, लेकिन कागजों में अभी तक ये नहीं हो सकती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से खुद कह सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सी चीजें हैं, यहाँ सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन जांच का क्या विषय है, ये महत्वपूर्ण चीज है। जिला अधिकारी इस मामले पर जांच कराते हैं तो क्या देखिए ये सब चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं यहाँ, यह तमाम स्वास्थ्य विभाग पर लेकर सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में देखना होगा जिला अधिकारी हो या सरकार के बड़े अधिकारी इस मामले पर क्या बड़ा संज्ञान लेंगे
ये एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोग के साथ तानवीर सिंह, डीबी न्यूज 24 मुरादाबाद। आपने सुना ग्राम रिपोर्ट पर जिस प्रकार से इस प्रकार की चीजें सामने आई हैं, एक खुलासे की बात है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग, मुरादाबाद का स्वास्थ्य विभाग किस स्तर पर, कहां से, किस प्रकार से बिल्डिंग को कौन खा गया, किसने तोड़ा, किसके कहने पर तोड़ी, कौन लोग तोड़ने वाले थे, सामान जो था वो कहां गया, किसने बेचा, ये अभी तक नहीं बता पाए। अधिकारी लगातार इस मामले को, जो विभाग के अधिकारी हैं वो अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं और वो घबराए हुए हैं। सवाल यहां नहीं रुकते। सवाल है कि कुलदीप जी ने कहा है कि मुझे जानकारी नहीं है। मैं कहता हूं कि आपको जानकारी नहीं है तो आपने पुलिस क्यों भेजी, पुलिस में शिकायत क्यों दी? तो इस बार आपने उस समय पुलिस भेजी तो उसके बाद जांच में क्या पाया गया, आपने किसके खिलाफ एफआईआर कराई, क्यों नहीं कराई, और कराई तो एफआईआर कहां है? फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार खबर के बाद अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर लाखों रुपए की संपत्ति को, सरकार की संपत्ति को, ये किसकी जेब में गई, किसकी जेब भरी गई, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आपको बता दें, मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग के 3 बड़े अधिकारियों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री दरबार में एक शिकायत देकर इनकी, यहां तक कि संपत्ति की एक अखबार की कटिंग और 2 अखबारों में छपा है कि मैं आपको बता दूं कि ये संपत्ति की जांच का भी जो उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग की है, इनकी संपत्ति की मांग की जाए। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले में सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के, उनसे बात की तो वो इस मामले से स्पष्ट जवाब देते हुए नजर नहीं आए हैं और लगातार उन पर कहीं ना कहीं दबाव जैसी स्थिति बनी हुई है।